Hi everyone, welcome back to Mansi Manla Tarot and Guidance. आपने ये बात सुनी होगी कि जब भगवान हमें कोई कर्म देते हैं तो उसे फेस करने की या उस कर्म को काटने की, उसको रिलीज करने की पावर भी साथ में देते हैं। ममाज बोलती थी ना कि बेटा भगवान ने ये दिया तो उसको काटने की हिम्मत भी देंगे। सेम चीज़ है, राइट? सो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड मैं आपको आज ये नहीं बताऊंगी कि अगस्त के मंथ में क्या होना है। आई थिंक वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगस्त में वो कौन सा कार्मिक लेसन है, वो कौन सी चीज है जो आपके सामने आएगी एंड उसको काटने के लिए, उस पर्टिकुलर कर्म को काटने के लिए या उस लेसन को रिलीज करने के लिए, उस लेसन को सीखने के लिए आपको कौन सी पावर मिलेगी। क्योंकि जहाँ पे for me, as I've told many times, karma is not a bitch, karma is an educator, right? तो let's see कि आज आपका कौन सा कर्म कटने वाला है, ठीक है। So right now I'm going to give you three angel numbers, right? One is 0707, that is group one. Another one is 1144, and third one is 2112. Now, remember, this is going to be a collective angelic reading. So, जो भी मैसेज इसके अंदर आएगा, जो भी कार्मिक लेसन इसके अंदर आएगा, अगर रेजोनेट होता है तो टेक इट एज अ गाइडेंस और अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, और लेट्स से अगर रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन लविंगली skip it. There are other readings to come, okay? So, as I've told you, there are three angel numbers right now: 0707, 1144, and 2112. तीन है ये. Now, don't overthink it. Just take a deep breath and ask which number is calling you. Which angel number is calling you? Is it 0707? Yeah, group 2, that is 1144. Yeah, for group 3, that is 2112. Decided? Again repeating: 0707, 1144, and third one is 2112. Okay, decided. Let's start for 0707. यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है. I have, let me just go through this. This is going for the group 1, 0707. Okay. बहुत पहले तो ये पहले ही बता देती हूँ, जो आपको पावर मिलने वाली है, जिसने भी ग्रुप 1 0707 एंजल नंबर चूज किया है, आपकी जो पावर होने वाली है दैट वुड बी इमोशनल फ्रीडम की पावर. लेट्स से कार्मिक लेसन जो आपके सामने आएगा वो ये है कि एक बार फिर से यूनिवर्स आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा या जिसमें आप पहले आ चुके हो, तो ये कुछ नया नहीं होने वाला, कुछ पुराना रिपीट होगा, या तो कोई पुरानी सिचुएशन या कोई पुराना इंसान, मतलब पुराना रिपीट होने वाला है इस बार. लेसन मतलब ये है कि कोई पुराना पेंडिंग है जो अभी तक नहीं हुआ है, तो अगस्त में वही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ. आप हमेशा सामने वाले को समझते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनकी सिचुएशन समझते हो, बट जब आपको समझने की बारी आती है, आपको कुछ देने की बारी आती है, तो आप डिसअपॉइंट होते हो, वो नहीं देते और आप उस बात को भी समझ लेते हो. वाह वाह वाह. या फिर एग्जाम्पल और लेते हैं. अम, इस या तो अगस्त में फिर से ऐसा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि फिर से कोई आपको बिट्रे कर रहा है, और ये उसी तरह का बिट्रेयर जैसे पहले भी होता है, ठीक है। एंड यू आर लाइक कि यार सब सेम होते हैं, मैंने उस पर विश्वास किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैंने इस पे विश्वास किया एंड सेम चीज़ हो रही है, सब सेम लोग होते हैं, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग आएगी, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ पास में हो चुकी है, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है. दूसरी एक और सिचुएशन आ सकती है कि आप फिर से किसी ऐसे इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. शुरू-शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, और थोड़ी अगस्त में, अभी मेरे ख्याल से ऑलरेडी, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ स्ट्रिक्टली, तो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके होंगे. अगस्त में यू विल रियलाइज़ कि यार ये तो वो ही टाइप्स है जो हमेशा से होता है मेरे साथ, राइट?
तो और इनफैक्ट आप पूछोगे यार मेरे साथ ये क्यों होता है? इतना धोखा खाने के बाद, इतना बिट्रेयल होने के बाद मैं फिर उसी लूप में जाता हूँ या जाती हूँ, व्हाई, व्हाई, व्हाई? सो लेसन आपका ये है, जो कर्म आपको काटना है वो ये है, स्टॉप गिविंग योरसेल्फ टू द पीपल दैट आर ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड यू इन द पास्ट। भाई, लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओ, बट भूलो मत उन्होंने क्या किया आपके साथ। ठीक है, गांठ नहीं बांधनी है, बट अवेयर होना तो बहुत जरूरी है ना। ये नहीं कि उस किसी ने सामने से आके सॉरी मांगा और बोलोगे ओके लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स वर्क टुगेदर अगेन। नो, ये लेसन है, देखो ये मैं नहीं बोल रही, दिस इज एंजल नंबर स्पीकिंग। ओके, सो स्टॉप रिपीटिंग योर इमोशनल पैटर्न, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब पावर की बात करूं तो पावर क्या मिलने वाली है, बता चुकी हूँ, इमोशनल फ्रीडम की पावर है। कामिक लेसन आप समझ गए होंगे कि क्या है, कि वही पुराना इमोशनल, वो पुराने वाली चीजें वापस होने वाली है, बेसिकली आपका री एग्जाम टाइप होगा। नाउ द पॉइंट इज कि पावर जो है इमोशनल फ्रीडम वाली पावर है। मानसी, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल फ्रीडम की पावर है, मुझे मैं कैसे यूज करूँ इस इमोशनल फ्रीडम की पावर को? इमोशनल फ्रीडम ये है कि यार, जैसे कि इस बार जब कोई आपको हर्ट करे, आपको समझ आ जाए यार ये वही बिट्रेयल वाला रास्ता है, ये वही डिसअपॉइंटमेंट वाला रास्ता है मेरा, अभी मुझे आके यही बोलेंगे सॉरी वी कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होना तो इमीडिएटली ना रिएक्ट मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि हो क्या सकता है कि अभी आपको इतना बुरा आज के रिएक्शन से नहीं लग रहा होगा उनके, ये आपका पुराना ट्रिगर है। ठीक है, तो हो सकता है कि आज आपको बोलना हो 2 लाइनें और आज आप बोल जाओ 10 मिनट की स्पीच। ठीक है, सो एक तो ट्रिगर मत होना और इमीडिएटली रिएक्ट मत करना। दूसरा, बस इतना ध्यान रखना कि हर जगह कॉम्प्रोमाइज ना करो। एक बार अपने आप से बेसिकली ये पूछ लेना कि क्या यार मैं जेन्युइनली कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ या फिर मैं अपनी नीड्स को सप्रेस कर रही हूँ। एक होता है नीड को सप्रेस कर देना और एक होता है कॉम्प्रोमाइज करना, बहुत डिफरेंस है गाइस इन दोनों चीजों में। एंड मतलब ये वो वाली बात हो गई, कई बार बहुत ज्यादा देखती हूँ मैं, ये इसलिए बोल रही हूँ कि शांति बनाए रखने के लिए अपनी ही शांति को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। एंड इसमें कोई बहादुरी नहीं है। लेट मी टेल यू, स्टॉप रोमांटिसाइज और नॉर्मलाइजिंग दिस थिंग। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि जब इस बार कोई हर्ट करे तो फॉरगिव तो कर देना, विदाउट इनवाइटिंग दैट पर्सन बैक टू योर लाइफ। ये मैंने अभी बताया अभी पहले, ना ही इंसान ना ही उस सिचुएशन में वापस जाना। ओनली दिस इज द वे एंजल्स आर टेलिंग यू दैट यू कैन ब्रेक द साइकिल। एंजल्स कह रही है ऐसे ही साइकिल ब्रेक होगी, इतना बड़ा हिंट मैं दे रही हूँ। ठीक है, पावर तुम्हारे पास है। एक और चीज़ है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ 0707 के लिए, बाउंड्रीज। नो कह दिया आपने किसी चीज़ के लिए, लेट्स से नो कहने के बाद 25 मिनट का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। नो, दिस डजंट वर्क फॉर मी, इतना कह देना, इट्स इनफ। ओके, सो बेसिकली आपको किसी को हराना नहीं है, आपको अपने पुराने वर्जन को या उससे बाहर आना है, दैट्स इट। तो पुरानी चीजें ही एंजल्स कह रही हैं रिपीट होने वाली हैं। मैंने तुम्हें बता दिया ये तुम्हारा कार्मिक लेसन है, और ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास पावर है, पावर का यूज करो, तुम ऐसे डिसीजंस, इस तरह के इनिशिएटिव्स ले सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया। यूज दिस पावर ताकि अगस्त में ये रिजॉल्व हो जाए और इस तरह के पैटर्न्स आपकी लाइफ में बार 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 ना आए। राइट, नाउ कमिंग टू द सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने चूज किया था 1144। ओके, कार्मिक लेसन, स्टॉप प्लेइंग स्मॉल। ठीक है, ब्लेसिंग्स भी बता देती हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन है भाई, मैनिफेस्टेशन एंड एक्सपेंशन। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू व्हाट एंजल्स आर सेइंग हियर। कि सपोज अगस्त में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू जॉब, बिजनेस, कोलैब,
कोई नया प्रोजेक्ट आता है और इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, राइट? बट आपके माइंड में आता है कि यार आई डोंट डिजर्व इट, मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं करी, अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई मेरे पास? आपने कभी मैनिफेस्ट किया था इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को, बट वो आ गई, मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। यही अगस्त लेके आने वाले हैं आपके सामने। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो आपने अभी कुछ महीनों में मैनिफेस्ट करी थी या 2026 में मैनिफेस्ट करी थी, वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपके पास। और आप ये कहते हुए मिलोगे कि अरे मैं तो डिज़र्व नहीं करता, या फिर आप बोलोगे अरे मैं फेल हो गया, तो मैं फेल हो गई, तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाया, तो ओह शिट! मेरा तो रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? ऐसा, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो स्टॉप प्लेइंग स्मॉल। ये लेसन आपका आने वाला है। आपके साथ ये पहली बार नहीं होगा, ये बहुत बार हुआ है, तभी ये कार्मिक आपका कर्म कटने वाला है। पहले भी बहुत बार ऐसे ही आपने बिहेव करा है, ठीक है? इसलिए अब ये फिर से होगा। नाउ पावर आपके पास जो है वो मैनिफेस्टेशन की है। तो एक्चुअल में जिसको चाहोगे ना, जो मैनिफेस्ट करोगे ना, डिवाइन वो देगा। बट जब अपॉर्चुनिटी आए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझसे नहीं होगा, ओ माय गॉड होगा भी या नहीं होगा, उसी वक्त अपॉर्चुनिटी को ले लेना। दोबारा बोल रही हूँ, उसी वक्त अपॉर्चुनिटी को ले लेना, ठीक है? एंड देन लर्न इट, यूज इट, यूज दिस अपॉर्चुनिटी एज अ सिग्नल टू प्रिपेयर। यार हर बार हर कोई आप प्रिपेयर नहीं हो सकते। मैंने अपनी लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज ली हैं और मैंने उसके साथ साथ ही सीखा है उसे। मुझे पहले से सब कुछ नहीं आता था, राइट? तो बिकॉज मे बी यू डोंट नो इट येट, बट यू कैन ऑलवेज लर्न। यू डोंट नो इट येट कि कैसे होगा क्या होगा, बट यस यू कैन लर्न ऑलवेज। अपनी लर्निंग एबिलिटीज पे तो विश्वास है ना? बहुत सिंपल सी बात है गाइस कि आपकी पावर को एक्टिवेट होने के लिए, जो आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर है, एक्सपेंशन की पावर है, कार्मिक लेसन तो आ गया सामने। ये अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, आपको खुद से ऐसा लगेगा कि भाई मैं इसको संभाल पा रहा हूँ, नहीं संभाल पा रहा हूँ, करूंगा, वट एवर दीज काइंड्स ऑफ थॉट्स विल स्टार्ट अगेन कमिंग, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं। बट बात ये है कि आपकी पावर को एक्टिवेट होने के लिए आपके पार्टिसिपेशन की जरूरत है, जो आपने पहले भी नहीं किया। और यूनिवर्स कह रहा है करवा के तो मैं रहूंगा, और जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि बैठ जाओ एक जर्नल पे लिख लो या भगवान से प्रे करो, भगवान मुझे अबंडेंस दे दो, अबंडेंस दे दो। अब अबंडेंस आएगी तो भाई अबंडेंस अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आएगी, राइट? तो बट अगर आप बोलोगे ओ माय गॉड सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप क्या कर रहे हो? आप सबकॉन्शियसली अपनी अबंडेंस को रिजेक्ट कर रहे हो। नहीं पॉइंट। सो अगस्त में अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है? टू रिसीव, बेसिकली बिकॉज जिस सक्सेस का आप वेट कर रहे थे वो आने वाली है, ठीक है? वो दस्तक देने ही वाली है, नॉक करने ही वाली है, ओके? बट अपने साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएंगी, अपने साथ वो लोगों की जजमेंट लेके आएगी। वो आपको टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो जाएगा आपकी लाइफ में। एंड यू मे फील कि ये मैं हैंडल कैसे करूँगा या करूँगी, ऐसी वाली सारी फीलिंग्स ये अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेके आने वाली है। लोग क्या कहेंगे, टीम वाले क्या बोलेंगे, ऑफिस वाले क्या बोलेंगे, किसी को कंफर्ट देने के लिए, उनके कंफर्ट ज़ोन के लिए अपने आप को श्रिंक करना बंद कर दो, ठीक है? अपनी ग्रोथ के लिए कभी भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली डिवाइन आपको आपकी कैपेसिटी बिल्ड करने का चांस दे रही है। हम कहते हैं ना भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन अगर हमारी झोली जो है, हमारा हाथ इतना सा है और वो दे इतना रहा है, तो क्या हम उसको संभाल पाएंगे? नहीं पाल पाएंगे, संभाल पाएंगे। तो भगवान कह रहा है कि मैं तुम्हें ये चांस दे रहा हूँ कि तुम अगस्त में अपने इस जो कलेक्ट करने का तुम्हारा पात्र है ना, तुम उसको यहाँ से बढ़ा के यहाँ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत देने वाला हूँ। अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ओके? आपको इस बार अपने पोटेंशियल से भागना नहीं है, ओके? ये भी कह रही है मैं भी थक गई हूँ खड़े खड़े, प्लीज मान जाओ मेरी बात। एक्शन लेना है, ठीक है? बिकॉज यूनिवर्स मे बी रेडी टू गिव यू मोर, बट फर्स्ट you have to stop convincing yourself that you don't deserve it. I hope it's clear.
डन। ओके, कमिंग टू द थर्ड ग्रुप जिन्होंने सेलेक्ट किया था एंजल नंबर 211 2। ओके, let me read about them. ओके, कामिक लेसन जो हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे वो ये है डिपेंडेंसी का, वेटिंग फॉर साइंस, गिविंग योर पावर अवे, लाइक योर पावर ऑफ डिसीजन। आप इंडिसाइसिव हो जाते हो टू ईदर अ सिचुएशन और अ पर्सन, डिपेंड रहते हो हमेशा। एक एक लेसन है जिससे जो आपको सिखाना चाहती है कि भैया आप डिपेंड नहीं रहना है किसी पे, दैट्स योर लेसन। बहुत डिपेंड रहे हो आप। एंड पावर क्या है? पावर यहाँ पे समवन इज वॉचिंग ओवर यू, ठीक है? तो डिवाइन गाइडेंस है और फ्री विल की पावर आपको दी है। मीन्स पता है क्या होता है, कई बार ना लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनका रास्ता कौन सा है, उन्हें किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो जब मैं किसी को ये बोलती हूँ ना कि आपको डिवाइन गाइडेंस है, तो कहने का मतलब मेरा ये होता है कि आपको पता है आपको किस रास्ते पे चलना है। उन्हीं लोगों को पता है उन्हें किस रास्ते पे, व्हाट इज देयर लाइफ पर्पस, दे डोंट नो अबाउट इट। दे जस्ट उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, दे आर एक्चुअली स्लीपिंग। उनको मैं सोया हुआ ही मानती हूँ, दे आर नॉट अवेक, करेक्ट? तो जब मैं ये कहती हूँ ना कि आपको डिवाइन गाइडेंस है, तो अगेन आपको पता है कि आपको रास्ता दिख रहा है, बट चलकर आपको खुद जाना है। फ्री विल का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपकी पावर डिवाइन गाइडेंस एंड फ्री विल की आई है, लेकिन कामिक लेसन डिपेंडेंसी का आया है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डिसीजन लेना है, करेक्ट? बट पहले आप क्या करोगे? पहले आप मम्मी से पूछोगे, फिर आप अपने किसी अच्छे से फ्रेंड से पूछोगे, फिर आप अपने पार्टनर से पूछोगे, फिर आप चैट जीपीटी से भी पूछोगे आजकल तो ठीक है? या मतलब आप गाइडेंस लेना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, गाइडेंस लेना कभी गलत नहीं होता। But if you're constantly outsourcing your decisions, you are disconnecting from your inner guidance. Getting my point? सो पावर का यूज कैसे करें? पावर जो हमें आ रही है कि सुनो सबकी एडवाइस, सबसे लो, अल्टीमेटली वही करना जो तुम्हारे दिल के साथ अलाइन फील करता हो, अब आउटकम कुछ भी हो। बिकॉज अगर तुमने किसी और की बात मान के कोई काम कर लिया, लेट्स से, और वो तुम्हारे साथ अलाइन फील नहीं करता था, तो बाद में ना तुम्हें एक तुम फिर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो ब्लेम भी करने लग जाओगे, दैट वुड बी अनदर लूप। ओके, सो मेनली ये है यहाँ पे कि सी स्पिरिचुअल गाइडेंस इज नॉट मेंट टू मेक यू डिपेंडेंट, ठीक है? वो आपको अवेयर करती है, वो आपको कॉन्शियसली बताते हैं जब हम किसी को गाइडेंस देते हैं स्पिरिचुअली कि ये चीज़ें हैं। पहले आप अवेयर भी नहीं थे और आप कॉन्शियस भी नहीं थे, ठीक है? तो वो आपको अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस लेके आती हैं, बट एंड ताकि आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सको अपनी लाइफ में, ना कि ये कि आप उन पे डिपेंड ही हो जाओ। अब मैं अगला ये स्टेप लूँ ना लूँ, ये भी आप हर चीज़ में आप उनकी वैलिडेशंस का, उनके ऊपर डिपेंडेंसीज का, उनका वेट करते रह जाओ, ये नहीं, ठीक है? एक एग्जांपल और देती हूँ, लेट्स से इट्स मे बी यू लेट्स से मे बी यू हेट योर करंट जॉब, ओके? And every day you say, I need to leave, this job is this, whatever it is. But months pass, सैलरी आ रही है और आप टिके हुए हो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, या आपका जो एंजल नंबर्स हैं या एंजल्स जो हैं वो आपसे ये कह रही हैं कि भाई तुम रिजाइन कर दो, तुमको इस जॉब में रहना ही नहीं चाहते, यू हेट योर जॉब, बट तुम बस सैलरी के लिए टिके हुए हो। यूनिवर्स ये नहीं कह रहा है। यूनिवर्स ये कह रहा है कि भाई टेक वन कॉन्शियस स्टेप टुवर्ड समथिंग विच यू वांट। इट्स लाइक एक्शन लो, कोई और नहीं लेगा तुम्हारे बिहाफ पे। अपडेट योर सीवी, अप्लाई फॉर अ जॉब, लर्न अ स्किल और रिसर्च द अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट, सो दैट बिकॉज व्हेन यू टेक एक्शन आपको क्लैरिटी मिलती है, ठीक है? अब डोंट wait for someone to offer you a job without you doing anything, in fact not showing in fact your interest, you're just waiting for the sign from the universe,
ऐसा नहीं होगा, राइट? आपको अपने डिसीजंस किसी और पे नहीं छोड़ने हैं लाइफ के भाई, ठीक है? सो या फिर ऐसे कि यार अब मुझे इन्होंने ऐसा किया तब मैं ये डिसीजन लूँगा। यू वांट टू डू इट, टेक द कॉन्शियस स्टेप्स टुवर्ड्स इट, एज़ सिंपल एज़ दैट। किसी से क्या लेना हमें? गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली ऐसा समझा सकती हूँ, भगवान बोल रहे हैं बेटा जीपीएस भी दे दिया, डेस्टिनेशन भी बता दिया तुझे, अब गाड़ी स्टार्ट तुम्हें करनी है। मैं नहीं अवतार लूँगा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। या फिर सिर्फ डिवाइन गाइडेंस से आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते, एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ इट लाइक फॉर 007, 1144 एंड 211 सो ये है आपके कार्मिक लेसन्स फॉर द अगस्त एंड योर पावर्स। सब पावर्स आपके पास, चाहो तो ये कार्मिक लेसन्स को ऐसे कर सकते हो। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है भाई, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो। एज सिंपल एज दैट, राइट? एंड इफ दिस मैसेज गिव यू सम क्लैरिटी थोड़ी सी भी, या यू फाइंड इट हेल्पफुल, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना या फिर डीएम कर देना। मैं पढ़ती हूँ, सब पढ़ती हूँ। ओके, नाउ और हाँ, अगर अब अगस्त में कोई पुराना लेसन्स रिपीट होने लग जाए, समझ जाना तुम्हारा री एग्ज़ाम हो रहा है। ओके, सो इस बार प्लीज़ पास हो जाना, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, trust your intuition, listen to your soul, and keep shining. Okay?